ओके, सो चैप्टर 6 है हमारा आज, जो कि है रिटन बिजनेस मैसेजेस। रिटन बिजनेस मैसेजेस के बारे में हमने जो है वो रिव्यू किया था जब हमने ओरल वगैरह के साथ इसको कंपेयर किया था। प्रीवियस चैप्टर में हमने कहा था कि रिटन जो है कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो है एज एन एविडेंस एक चीज़ मौजूद होती है। जब आप क्या करते हो कि एक बंदे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, तो अगर आप उसके साथ ज़ुबानी जो है एग्रीमेंट कर लेते हो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा उस चीज़ से मुकर जाए, आपके जो है वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट उस तरीके से ना आए जो आप एक्सपेक्ट करे थे, या आपने जो है ट्रस्ट किया उस बंदे पे। तो इसलिए जो है जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं या बिज़नेस रिलेटेड जितनी भी डील्स होती हैं, वो सारी की सारी हमेशा क्या होती हैं, रिटर्न होती हैं। और जब हम जो है रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न में आपके जो है ओरल से सिचुएशन चेंज हो जाती है। ओरल में आप क्या करते हो, एक डिस्कशन करते हो, डिटेल से बात बताते हो, ठीक है। ऑन द स्पॉट आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं उस बंदे के, वो आपसे पूछता रहता है, जैसे हमने फेस टू फेस में कहा था। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि इसका ज़िक्र करते हैं रिटर्न का, तो यहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता, इतना स्पेस नहीं होता कि आप जो है इन चीज़ों पे इसको यूटिलाइज़ करो कि आप जो है एक चीज़ के बारे में 1 घंटा जो है लिखते रहो, क्योंकि अगले बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी कहानी को जो है पढ़ने के लिए बैठ जाए, वो बोर हो जाएगा। और मैंने आपको क्या कहा था कि बिज़नेस में जो है जितने भी बिज़नेस ऑफिशियल उसमें आप जाते हो तो वहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी कहानियाँ सुने, ठीक है, या कहानियों को रीड करें। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपके जितने भी जो है लेटर्स हो गए या जो है आपकी एप्लीकेशंस हो गई, वहाँ पे आजकल लोग क्या कर लेते हैं, पहले से ही सब्जेक्ट में बात लिख लेते हैं, जिससे पता चल जाता है अगले बंदे को बात प्रायोरिटी की है कि नहीं है, मुझे अभी इसको रीड करना चाहिए या बाद में रीड करना चाहिए। तो इससे इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है कि कितना जो है बिज़नेस में टाइम इम्पॉर्टेंट है, और आपको उस टाइम को जहन में रखना होगा और उसके अकॉर्डिंगली अपने मैसेजेस को डिज़ाइन करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप जो है लॉन्ग मैसेजेस जो है सेंड करोगे बिज़नेस के, तो वो जो है रीडेबल नहीं होंगे। अगर आप अपने जो है सिंपल व्हाट्सएप पे देख लें, अगर आपको जो है एक भी मैसेज 5 लाइनों से लेंथी आ जाए तो आप उसको जो है इग्नोर कर देते हो। क्यों इग्नोर करते हो? क्योंकि आप जो उसको टाइडी कंसिडर करते हो। तो इसीलिए जब भी हम जो है रिटन बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना होगा इसके लिए, ठीक है, जो आपके लिए जो है बेनिफिशियल होंगे, जो आपको क्या करेंगे, एक इफ़ेक्टिव बिज़नेस मैसेज डिलीवर करने में हेल्प आउट करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव बिज़नेस राइटिंग, ठीक है, कि आप जो है बिज़नेस में जब राइटिंग करोगे तो आपकी राइटिंग इफ़ेक्टिव आएगी। और इफ़ेक्टिव मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि इफ़ेक्टिव वो चीज़ होती है कि जिसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आप जो चाहते हो उसका आउटकम भी वैसा आए। उसके लिए हम जो है इसका ज़िक्र करते हैं कि आपके पास जो है कम्युनिकेशन हो या जो है बिज़नेस मैसेज हो या ओरल हो, ठीक है, वो जो है इफ़ेक्टिव होना चाहिए। सो इसके लिए जो है हमें पहली चीज़ जो ख्याल रखनी होगी, सबसे पहला आपके पास जो है प्रिंसिपल आ जाता है, वो है कीप इट सिंपल, ठीक है, कीप इट सिंपल, ठीक है, स्टूपिड। आप जो है इसके लिए जो है हम एक एक्रोनिम भी यूज़ करते हैं किसका, ठीक है, कि आप जो है जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप जो है क्या करें, इस चीज़ को देखो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेन पर्पस मेरा क्या है, मैंने कौन सी बात डिलीवर करनी है। अगर आपका जो है मेन एम इस चीज़ तक रह जाता है कि जी मैं जो है इस बंदे को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, या जो है मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको जो है इससे कुछ पूछना चाहता हूँ, या मैंने इस बंदे को इनकरेज करना है, तो जब आपको पहले से ही अपना पर्पस पता होगा तो आप टू द पॉइंट बात करोगे। और जब टू द पॉइंट बात करोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी बात अगला बंदा जो है बेहतर तरीके से सुनेगा भी और एक्सेप्ट भी करेगा कि हाँ वाकई ये बंदा जो बात कर रहा है कोई काम की बात कर रहा है, कोई रिलेटेड है, कोई इशू है, कोई कंसर्न है जिसको वो बंदा देखेगा। अदरवाइज़ अगर आप क्या करोगे कि जो है मुश्किल अल्फाज उसमें इस्तेमाल करोगे, हमने कहा हुआ है कि मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह का जिक्र अगर आप करोगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और इसी जो है एक्रोनिम जो हमने कहा, या जो है इसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं कि किस प्रिंसिपल, ठीक है, कि ये आपके पास जो है कि यहाँ पे बना था, एक्रोनिम कब आया था, यूएस नेवी ने 1960 में जो है एक्सप्लेन किया था
कि जहाँ पे वो क्या करते हैं, कहता है कि दैट मोस्ट सिस्टम वर्क बेस्ट द सिंपलर दे आर, कि वहाँ पे जितने भी आपके पास सिस्टम्स वगैरह होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से उसने कहा था कि जितने आपके सिस्टम्स वगैरह होते हैं जितने आसान होंगे समझ आने वाले होंगे। अपने मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी को देख लेना, ठीक है। गूगल जो है क्यों उर्दू ट्रांसलेशन तक आ गया है, आपके जो है उर्दू में आप जो है बात करते हो, आपके मैसेज जो है ख़ुद इंग्लिश में टाइप होते हैं। यहाँ तक ये इतना ईज़ क्यों लाया गया? इसी के लिए लाया गया कि जितना आप जो है कम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बनाते जाओगे उतना वो अंडरस्टैंडेबल होगा, उतना जो है लोग उसके साथ फ्रेंडली हो सकेंगे, फेमिलियर हो सकेंगे। और इसी तरीके से अगर आप बिज़नेस में जो है इस प्रिंसिपल को इग्नोर करोगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आपके मैसेजेस जो है इतना कोई इंटरेस्टिंगली रीड नहीं करेगा। सो आपको चाहिए कि आप जो है सिंपल से सिंपल वर्ड्स को यूज़ करो, आप जो है टू द पॉइंट बात करो। जैसे हमने जो है कंसाइजनेस का प्रिंसिपल पढ़ा था, हमने जो है कंक्रीटनेस का प्रिंसिपल पढ़ा था, तो उन प्रिंसिपल्स को जहन में रखो और अपने मैसेज को डिज़ाइन करो ताकि अगला बंदा आपके मैसेज को बेहतर तरीके से पढ़े, उसमें इंटरेस्ट लें और आपका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो आपको मिल सके, ठीक है। और इसके लिए हम कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि पहली चीज़ आप जो है हम कहते हैं एक्टिव सेंटेंस रादर देन पैसिव, यूज़ एक्टिव sentences rather than passive, ठीक है। कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो आप क्या करो कि इस तरीके से अल्फाज मत यूज़ करो कि ही वॉज डूइंग दिस, ही इज आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक हो गया। इस किस्म की बात मत करो, आप सिंपल अल्फाज में फ्रेंडली अंदाज में आप टू द डायरेक्टली उससे बात करो, ठीक हो गया। कि आई विल परफॉर्म दिस वर्क, आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक हो गया, आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी। इस किस्म के आसान आसान से जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाओ ताकि अगले बंदे को समझ आए, ठीक है। और आपकी बात शॉर्ट भी होगी। अगर आप जो है इस किस्म के जो है पैसिव वर्ड्स को इस्तेमाल करोगे, बीइंग हो गया, वाज हो गया, इज़ हो गया, आर हो गया, वर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपके मैसेज को बड़ा लेंथी बना देगा। हमारा जो है क्या प्रिंसिपल है वो आपको कहता है कि कीप इट सिंपल, ठीक है। तो जब आप इसको सिंपल रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को मुख्तसर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको जो है एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है क्या करते हो, लिखते हो कि द रिपोर्ट was डिलीवर्ड, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या हुआ, आपने यहाँ पे was का जिक्र किया, तो इसकी जगह पे आप जो है क्या कर सकते हो, एक एक्टिव सेंटेंस लिख सकते हो, द रिपोर्ट अराइव्ड। तो अब आपके पास क्या हुआ कि आपने जो है क्या कर दिया, इस एक वर्ड को कम कर दिया। तो ये वर्ड यहाँ पे जो है हमें इतना बड़ा नहीं लग रहा, हम कह रहे हैं कि जी एक वर्ड आपने हटा दिया तो कौन सा तीर मार ली, लेकिन इस किस्म के अगर आप जो है एक एक वर्ड को कम करते जाओगे तो जब आप लेटर लिख रहे हो या ईमेल लिख रहे हो वो शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो है इस चीज़ को इग्नोर करते हो, कहते हो कि जी एक एक वर्ड से कुछ नहीं होता, तो यही एक एक वर्ड आपके काउंट्स को बढ़ा देगा, आपकी राइटिंग को जो है लेंथी बना देगा। तो इसीलिए हमारी कोशिश क्या होती है कि हम जो है एक्टिव सेंटेंसेस को इस्तेमाल करें रादर दैन हम क्या करते हैं कि पैसिव को इस्तेमाल ना करें, हम डायरेक्ट सेंटेंसेस को यूज़ करें। सेकंड चीज़ हम कहते हैं इसी में जो है किस प्रिंसिपल में, कि बी डेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट के बारे में जो है हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि आपको क्या होना चाहिए कि आप जो है डायरेक्टली वर्ड्स यूज़ करो, आप जो है वेग जो है मैसेजेस मत यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो है वेग मैसेजेस यूज़ करोगे तो उसका रिस्पॉन्स भी वेग आएगा, ठीक है। सो आप क्या करो कि आप जो है एक अच्छे वर्ड्स को यूज़ करो, एक आसान फेमिलियर वर्ड्स को यूज़ करो, अगला बंदा जो है उसको समझ सके, ठीक है। अगर आप जो है क्या कर लेते हो कि ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हो जो अट्रैक्टिव नज़र नहीं आते, तो लोग क्या होंगे कि उसको जो है इतना बेहतर अंदाज से मैसेज को नहीं देखेंगे, यार ये जो है चाइल्डिश राइटिंग कर रहा है। जैसे कि जो है अगर आप लिख लेते हो वेरी एक्साइटिंग, ठीक है। तो ये जो है वेरी एक्साइटिंग का वर्ड जो है स्कूल वगैरह में आप लोग ज़्यादातर यूज़ करते हो, जहाँ पे आप कहते हो कि वेरी मच और थैंक यू वेरी मच, वेरी एक्यूरेट, ठीक हो गया, वेरी गुड, इस किस्म के वर्ड्स यूज़ करते हो। सो जब आप बिज़नेस प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हो तो उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, थ्रिलिंग यूज़ कर सकते हो, इट्स थ्रिलिंग, क्योंकि बजाय इसके कि आप इसको लिखो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग, आप जो इसको सिंपल कर सकते हो इट्स थ्रिलिंग। तो अब थ्रिलिंग क्या हो गया, थोड़ा सा जो है एक अच्छा वर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप जो है एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हो कि जी इट्स वेरी वेरी एक्यूरेट, ठीक हो गया, अगर आप इसको वेरी वेरी एक्यूरेट बना देते हो तो जो है एक अजीब सा वो इंप्रेशन आता है कि यार ये किस किस्म की वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि जी वेरी प्रिसाइज,
ठीक है, वेरी को हटा के लिख लो कि इट्स प्रिसाइज। अब ये चीज़ें सारी की सारी कवर हो गई है ना, आपको इतने डिटेल से आपको एक चीज़ बार बार लिखने की, उस पर जो एम्फेसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम इसलिए कहते हैं कि आप जब भी राइटिंग करो बिज़नेस की, तो पहले हमने चीज़ क्या कही कि आप एक्टिव रहो। दूसरा हमने क्या कहा कि आप जो है डेफिनेट रहो। आप जो है इस किस्म के वेग अल्फाज मत इस्तेमाल करो, या जो है इस किस्म के वोकेबलरी यूज़ मत करो कि जो है आपके प्रोफेशनल नज़र ना आए। तो इन चीज़ों पे आपको ख्याल रखना चाहिए। फिर इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मैंने आपको क्या कहा था कि आप जो है क्या करते हो कि टाइम वगैरह जब लिखते हो, ठीक हो गया, टाइम वगैरह जब लिखते हो, टाइम हो गया, क्वांटिटीज़ हो गई, तो वो आपके पास क्या होनी चाहिए, वो भी स्पेसिफिक लिखो। आप ये मत लिखो कि जी ये आई रिसीव ह्यूज रिस्पॉन्स, ठीक है, कि आपने जो है क्या किया कि ह्यूज रिस्पांस रिसीव किया। अब ह्यूज कितना हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। जब आपसे बंदा पूछता है कि जी आप कह रहे हो कि जी ह्यूज रिस्पांस जो आपने रिसीव किया तो कितने थे, आप उसको कहते हो कि जी 30 बंदे थे, तो वो कहे कि ये इतने ज़्यादा तो नहीं है जितना आपने इसको ह्यूज बनाकर मुझे बता दिया। तो आप वर्ड्स में बता दो कि जी मुझे जो है कितने रिस्पॉन्स आए, 300 रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, उस बंदे को क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ठीक है 300 रिस्पॉन्सेज को रिसीव हुए, बजाय इसके कि आप जो है इस किस्म के वर्ड्स यूज़ करो। या फिर हमने जो है सिंपली आप अक्सर कहते हो कि जी आई विल रीच या आई विल सेंड यू एज सुन एज़ पॉसिबल। तो एज सुन एज़ पॉसिबल वो बंदा कितना इंतज़ार करे, आज भेज रहे हो, कल भेज रहे हो, परसों भेज रहे हो, तो एक एग्जैक्ट डेट बताओ कि जी मैं क्या कर रहा हूँ, 31 अगस्त को जो है आपको भेज रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, उस बंदे को पता चल जाएगा, वो अपना स्केजुअल, वो अपने जो है सारी की सारी चीज़ें जो है उसी तरीके से अपना माइंडसेट बनाएगा कि जी मुझे जो है इसका रिस्पांस कितने दिनों में मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, कब नहीं मिलने वाला। तो हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हम जब भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं हमें डेफिनेट होना चाहिए। जब डेफिनेट हो जाओगे तो वो बंदा जो है आपके इन चीज़ों को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट करेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग का जो है एस्पेक्ट भी उसमें से निकल जाएगा। थर्ड चीज़ उसमें जो है हमने जो कहते हैं वो आपके पास है राइट कंसाइजली, ठीक है। कंसाइजली का प्रिंसिपल आपके पास कंसाइजनेस का दोबारा आ जाता है, ठीक है, कि आप जो है क्या करो, कंसाइज लिखो, बहुत ही लेंथी मत करो, ठीक है, कि आप जो है एक लेटर को रिपोर्ट बना दो और रिपोर्ट को पता नहीं क्या बना देते हो, ठीक है। सो आप जो है अगर लेटर है तो लेटर की तरह रखो, रिपोर्ट है तो रिपोर्ट की तरह रखो। और अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो कि जी इस बंदे के लिए मैं हाईलाइट कर दूं, तो फिर आप जो है बजाय इसके कि उसको जो है पैराग्राफ की सूरत में सारे क्वेश्चंस को लिखो, आप उसको बुलेट पॉइंट्स में कर दो। जब आप उसको बुलेट पॉइंट्स में कर लोगे तो क्या हो जाएगा, उस बंदे के लिए रीडिंग आसान हो जाएगी। आप उसके लिए लिख लो कि जी द फॉलोइंग क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। जब आप ये चीज़ लिख लेते हो और बुलेट में जो है लिख देते हो, तो उससे क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे, वो वन बाय वन जो है क्या करेगा, आपको उसके आंसर करेगा। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्लियर कर लें।